हेलो एवरीवन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सीरीज में यूनिट 3 के पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ द कंट्रोल चार्ट, स्पेशली पी चार्ट और सी चार्ट के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस और कंट्रोल चार्ट यूजेस और उसके बेनिफिट। तो सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस ओवर टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से हम उसकी जो स्टेबिलिटी है और प्रिडिक्टेबिलिटी है उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके ये सब पॉइंट है इसका रेंज ऑफ द वेरिएशन विद इन द कंट्रोल लिमिट। जो भी हमारी कंट्रोल लिमिट है, जैसे ये हमारी कंट्रोल लिमिट है, उनके बीच में जो रेंज है हमारे प्रोसेस की, उसका पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन वर्सेस स्पेशल केसेस वेरिएशन, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन चार्ट। देन चार्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये देता है, और हमारा कोई स्पेशल केस है और हमारा कोई नॉर्मल केस है, उनके बीच में जो भी वेरिएशंस आएंगे उनको कंपेयर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, कैन बी यूज टू डिमोन्स्ट्रेट चेंज दी परफॉर्मेंस। जो भी हमारे परफॉर्मेंस है उसमें जितना जितना अंतर आ रहा है उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, उसका इजीली पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी हम कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर अ प्रोसेस परफॉर्मेंस, और जो हमारा प्रोसेस परफॉर्मेंस है उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफर ईयरली वार्निंग ऑफ प्रॉब्लम, और अगर कोई समस्या होती है तो ये हमें पहले से इन्फॉर्मेशन दे देता है। यानी हम जब भी इस चार्ट को बनाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हमें किस डोमेन में वर्क करना है और हमारे जो प्रोडक्ट हैं किस डोमेन के आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पी चार्ट की। तो इसको परसेंटेज डिफेक्टिव चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही इसी का जो पी है इसी से इसको बोलते हैं पी चार्ट। ठीक है। यानी जितना भी हमारे जो भी गुड्स हैं उनमें कितने परसेंट गुड्स डिफेक्टिव हैं उनको लेके हम चार्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पी चार्ट। यूज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन अ सैंपल एज द सैंपल स्टैटिक्स। मैंने पहले बताया था कि एक एट्रीब्यूट चार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रपोर्शंस के हिसाब से आपको डाटा मिलता है। मतलब सारा डाटा नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है। पी चार्ट कैन बी यूज्ड व्हेन इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव आइटम एंड टू स्टेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एज परसेंटेज ऑफ द होल। जब भी आपको पता होता है कि कितने आइटम हमारे डिफेक्टिव हैं और कितने डिफेक्टिव नहीं हैं, तब हम पी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट, पी चार्ट और सी चार्ट, ये एक तरह का कंपेरिजन है कि जो हमारा पी चार्ट है वो उसमें एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करता है। यानी जो हमारा रिजल्ट मिलेगा यस में, नो या फिर पास या फिर इस टाइप में हमारा रिजल्ट मिलेगा। एक इसका एग्जांपल भी दिया है, इसको अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो पी चार्ट का एग्जांपल क्या है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है एक टायर कंपनी में, हैज इंस्पेक्ट द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव टायर्स इन 5 रैंडम सैंपल विद 20 टायर्स इन ईच सैंपल। जितने भी सैंपल हैं उसमें से 20 टायर के सैंपल से 5 कोई रैंडम सैंपल लेता है और उसके बाद में उनको इंस्पेक्ट करता है, मतलब चेक करता है। द टेबल बिलो शो नंबर ऑफ डिफेक्टिव टायर्स इन ईच सैंपल ऑफ द 20 टायर, कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट। हमें कंट्रोल लिमिट निकालनी है, ये टेबल दी है, मतलब जितना भी डाटा उसने कलेक्ट किया है। तो ये 5 सैंपल हैं, 1 2 3 4 5 नाम के, इन्हें ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हो आप। नंबर ऑफ द डिफेक्टिव टायर्स, मतलब पहले सैंपल से कितने डिफेक्टिव टायर निकले, दूसरे सैंपल से 2 निकले, तीसरे से 1, चौथे से 2, 5 में से 1। ये टायर डिफेक्टिव है, इनका अगर हम सम करें, ठीक है, तो ये 9 होता है। ठीक है। नंबर ऑफ टायर्स इन ईच सैंपल, और सारे जो सैंपल थे उनमें कितने टायर हमने लिए थे, सब में ही 20 लिए थे। ठीक है। और प्रोपोर्शन डिफेक्टिवनेस, और मतलब कितनी डिफेक्टिवनेस आई, तो इसके हिसाब से अगर प्रोपोर्शन निकालोगे 0.15 इसके हिसाब से, तो ये सारी प्रोपोर्शन डिफेक्टिवनेस है, ये एवरेज की डिफेक्टिवनेस है प्रोपोर्शनली। और डिफेक्टिवनेस कैसे निकालते हो, तो या फिर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालते हो, जो भी हमारे डिफेक्टिवनेस है और टोटल इंस्पेक्ट, अगर इसको करोगे 20/30 या फिर 9/100 या फिर 3/20, तो जो भी हमारे डिफेक्टिव टायर्स हैं अपॉन टोटल टायर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तब उनको बोलते हैं प्रोपोर्शन डिफेक्टिवनेस। तो जब प्रोपोर्शन डिफेक्टिवनेस निकालेंगे यानी पी बार इसी को कहते हैं, तो ये हमारी आई है 0.09। ठीक है। अब हमारा जो सिग्मा पी निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। एन मतलब जितने भी नंबर होते हैं। ठीक है। पी बार हमने निकाला 0.09,
इंटू 0.91, इसको घटाएंगे 1 से तब इतना आएगा, ठीक। और हमारा जो भी n है, मतलब कितने नंबर हमने किए हैं, सिलेक्ट किए हैं एक लॉट में 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिग्मा पी ये आ गया, ठीक है। अब हमें कंट्रोल लिमिट चाहिए थी, तो हमें कंट्रोल लिमिट 2 होती हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। ये क्या होंगी, पी बार प्लस जेड एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जेड सिग्मा पी जो भी आया है, तो इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट ये आएगी, लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि इसको इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो इसी 0 आएगी। तो अब इसको आप क्या करोगे, सिंपली ग्राफ में ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी कितनी है, 0, यानी एक ये लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है 0.3 अगर, तो यहाँ पे बच जाएगी। और बीच में जितने जितने पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया है उनको पॉइंट को दर्शाओगे, एक लाइन से मिला दोगे, तो आपका एक पी कंट्रोल चार्ट क्रिएट हो जाएगा। इसमें कुछ जो यूज किए थे, यूसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, जेड क्या था, नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द प्रोसेस, मतलब जो एवरेज डेविएशन है एक प्रोसेस से, ये कितना था 3, ठीक है। ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए मैंने बोला था ऐसे कांस्टेंट। पी क्या है, प्रोसेस मतलब परसेंटेज डिफेक्टिवनेस है किसी भी सैंपल की, और पी बार क्या है, मीन परसेंटेज डिफेक्टिवनेस जो भी हमने कैलकुलेट की थी। तो ये हो गया आपका पी चार्ट। अब हम बात करते हैं सी चार्ट की। आल्सो कॉल्ड द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव पर सैंपल एरिया, मतलब आपका एक सैंपल एरिया है, तो उस सैंपल एरिया में कितने डिफेक्टिव हैं पीसेस, उनको हम किससे मतलब कैलकुलेट करते हैं, सी चार्ट से। इट अप्लाइज द नंबर ऑफ द नॉन कन्फॉर्मिटीज इन द सैंपल ऑफ द कांस्टेंट साइज, मतलब आपका कोई एक लॉट साइज है, उसमें से कितनी भी मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं जिसमें आपको पता नहीं होता कि ये ठीक है या नहीं है। तो सी क्या है, नंबर ऑफ द नॉन कन्फॉर्मिटी इन इस सैंपल, मतलब सी से एक सैंपल है, इसमें आपको पता है कि ये सही है या गलत है, मतलब 40 के बारे में पता है लेकिन 60 के बारे में आपको नहीं पता कि ये पास हैं या फेल हैं, मतलब गुड्स हैं, वो ठीक है या नहीं। तो इसमें जो कंट्रोल चार्ट होता है वो बेस्ड होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक आपने पढ़ाई होगा प्रोबेबिलिटी में, कई बार पढ़ा होगा, छोड़ो उसे। तो एप्लीकेशन ऑफ द सी चार्ट, अब इसके इस्तेमाल कहाँ होते हैं, टू कंट्रोल द नंबर ऑफ द नॉन कन्फर्मिंग रिबिट्स इन एयरक्राफ्ट विंग, जो हवाई जहाज के विंग होते हैं उनकी जो रिबिट्स होती हैं उनको मतलब कहाँ पे रिबिट लगनी है, तो उनको कंट्रोलिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तब हम यहाँ पे कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। टू कंट्रोल द नंबर ऑफ द इम्परफेक्शन ऑब्जर्व्ड इन द ग्लेबनाइज्ड शीट, ये भी एक इंजीनियरिंग में यूज होती है एक तरह का, छोड़ो से, मतलब ग्लेबनाइज्ड शीट को जो इम्परफेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टू कंट्रोल द नंबर ऑफ डिफेक्ट इन फाइनल असेंबलीज लाइक टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, इनकी जो फाइनल असेंबलीज होती हैं लास्ट में, उनको करने में हम इस सी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सी चार्ट कैसे वर्क करता है। देखो, द नंबर ऑफ द वीकली कस्टमर कंप्लेंट्स आर मॉनिटर्ड इन अ लार्ज होटल यूजिंग अ सी चार्ट। डेवलप द 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट यूजिंग द डाटा टेबल ब्लू। ठीक है, देखो जो 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट है, सिग्मा कंट्रोल लिमिट से आप बस इतना सा समझिए कि जितनी ज़्यादा सिग्मा कंट्रोल लिमिट होगी उतना मतलब ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेस होगा आपका। तो 6 सिग्मा जो आपने सुना होगा नाम ना, तो 6 सिग्मा में क्या होता है, आपका जो प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है वो लगभग 99.8% के लगभग होती है। मतलब अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें से 8-10 प्रोडक्ट खराब निकलेंगे, बाकी सारे के सारे सही जाएंगे। तो इसी तरह से जो 3 सिग्मा होता है ये भी काफ़ी लगभग एक्यूरेट होता है। तो इसको अभी हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अपने एग्जांपल पे आते हैं कि आपका एक होटल है, पहला हफ्ता इस तरह से 10 वीक आपने मॉनिटर किया, तो पहले हफ्ते में 3 कंप्लेंट आई, ऐसे इस तरह से आपके टोटल 22 कंप्लेंट आई हैं 10 वीक्स में। ठीक है, तो कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए सबसे वही है कि जो टोटल है और टोटल डेज, टोटल सैंपल, उनसे डिवाइड करो, आपकी कंट्रोल लिमिट आ गई 2.2। वही जो लास्ट फार्मूला लगाया था हमने सेम वहीं पे यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे जेड ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम वो करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो 6 पॉइंट ये अपर लिमिट आएगी, ये लोअर लिमिट आएगी। इसको फिर हम ड्रॉ करेंगे सेम तरीके से। ये हमारी लोअर लिमिट फिर से 0 पे आई है तो यहीं पे रहेगी, अपर लिमिट हमारी यहाँ पे आई है तो यहाँ पे रहेगी। ये कितनी थी अपर लिमिट हमारी? 6.65,
तो यहाँ पे कुछ 6.65 आएगा, 6.65, 6 और 7 के बीच में। और फिर जो पॉइंट हमारे थे कि पहले वीक में हमारी कितनी कंप्लेंट आई, 3 आई, दूसरी वीक में हमारी कितनी आई, 2 आई। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट बनाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ भी पॉइंट आ रहा है कि 12वें वीक में हमारी कितनी कंप्लेंट आई, 4 आई। तो इस तरह सारे पॉइंट वो करके हम एक लाइन से सीधी मिला देंगे, तो हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा सी चार्ट। सो थैंक्स, आई होप ये वीडियो आपकी मदद करेगी। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी कुछ मदद की है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आपको बताइए, और PDF इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।